तो दर्शकों, आज का कुंडली विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। व्हाट्सएप द्वारा चिराग चौधरी जी ने मुझसे विशेष आग्रह किया है कि सर आप रतन टाटा की जन्म पत्रिका का विश्लेषण कीजिए। सामने जो कुंडली फ्लैश हो रही है वह रतन टाटा जी की जन्म पत्रिका है, जिनका डेट ऑफ बर्थ मैंने इंटरनेट द्वारा लिया है, जो कि 28 तारीख 12वें महीने में पैदा हुए हैं। जो आपके समक्ष जन्म पत्रिका फ्लैश हो रही है वह धनु लगन की है। तो सबसे पहले तो आप यह समझना आवश्यक है आपके लिए कि धनु लग्न काल पुरुष में 9वें स्थान पर आती है। जैसा कि ज्योतिष के सभी जानकार आप जानते हैं कि 9वां भाव भाग्य स्थान है एवं देवगुरु बृहस्पति का मूल त्रिकोण है। तो इस हिसाब से यह धनु लग्न की कुंडली काफ़ी भाग्यशाली कुंडली मानी जाएगी। बहुत सारे दर्शक इस प्रकार की कमेंट्स करते हैं कि आप लोग किसी वीवीआईपी या किसी रिचेस्ट पर्सन की कुंडली बनाते हैं तो उसमें आप नीच के ग्रहों को भी भूरी भूरी प्रशंसा आप करते हैं। ऐसा नहीं है दर्शकों, ये जो आपके समक्ष जन्म पत्रिका है यह रतन टाटा जी की है। इसमें इनका 28 तारीख का जन्म होना, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि काल पुरुष में भाग्य स्थान से इनकी लगन शुरू हो रही है। और विशेष बात इस कुंडली में यह है कि 28 का जो मूलांक है वह सूर्य का मूलांक होता है, और सूर्य को मेष राशि में हम उच्च का मानते हैं, और यहाँ सूर्य धनु राशि में ही विद्यमान है, जो कि काल पुरुष में सूर्य के लिए उच्च स्थान है। और उसके साथ ही लगन में ही बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। विशेष इस कुंडली की विशेषता क्या है कि इस जन्म पत्रिका में 8वें घर का लॉर्ड चंद्रमा है, जो कि एकादश भाव में बैठा है, और चंद्रमा तुला राशि में बैठा है। और तुला राशि में चंद्रमा को अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में 41 अंक प्राप्त हैं, जो कि सर्वाष्टक वर्ग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाएंगे। दूसरी बात, तुला राशि बिजनेस की राशि मानी जाती है। काल पुरुष में 7वीं राशि तुला राशि होती है, जो कि टोटल बिजनेस की राशि मानी जाती है, व्यापार की राशि मानी जाती है। और तुला राशि को यहाँ लाभ स्थान में बिठा दिया गया, और धनु लगन इनकी हो गई, और चंद्रमा इनकी कुंडली में जुपिटर के नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, यानी कि लग्नेश के नक्षत्र में है। और बृहस्पति खुद सूर्य के नक्षत्र में है। यह कुछ इनकी कुंडली के ऐसे प्लस पॉइंट हैं कि इनकी कुंडली का जो लग्नेश है वह इनकी भाग्येश के नक्षत्र में है, और बृहस्पति द्वितीय यानी कि अपने कारक भाव में बैठा है, जिसने इनको एक अकूत धन संपत्ति योग दिया। और बृहस्पति का नक्षत्राधिपति जो कि सूर्य है इनके लगन में बैठा है, जो कि लक्ष्मी नारायण योग से युति संबंध बना रहा है। यह कुछ ऐसे योगायोग हैं जिन्होंने रतन टाटा को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। दूसरी बात, इस कुंडली की जो विशेषता है वह यह है कि इस कुंडली में जहाँ चंद्रमा विद्यमान है वहीं भिन्नाष्टक वर्ग में शुक्र को 8 में से 8 अंक मिल रहे हैं। यानी कि तुला राशि में जो यहाँ चंद्रमा विराजित है वहाँ शुक्र जैसे धन लक्ष्मी वाले ग्रह को 8 में से 8 अंक प्राप्त हो रहे हैं, और चंद्रमा को सर्वाष्टक वर्ग में यहाँ 41 अंक प्राप्त हो रहे हैं।
जैसा कि मुझे लगता है कि यह एक अपने आप में बहुत ही विलक्षण योग है कि चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वह चंद्र राशि पर ही 8 में से 8 अंक ले रहा है। और जैसा कि ज्योतिष पाराशर का नियम है कि 8वां घर भी कहीं ना कहीं धन का माना गया है, क्योंकि यह डिपॉजिट ऑफ मनी से 7th हाउस है, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में उसका जमा धन और उस जमा धन से 7वां यानी कि उसका व्यापार, यानी कि जो उसका व्यापार है वो कहाँ से धन बैंक बैलेंस में आएगा, यानी कि इसका जो 8वां घर है उसका जो लॉर्ड है चंद्रमा वह लाभ स्थान में है। यह कुछ ऐसे योग हैं जिन्होंने रतन टाटा को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। दूसरा योग इनकी कुंडली में मंगल का है। दर्शकों, मंगल को तृतीय भाव में बहुत ही ज़्यादा कारक माना गया है और तृतीय भाव में मंगल कहीं ना कहीं बहुत व्यक्ति को लेबोरियस बनाएगा, मेहनती बनाएगा और मेहनत के बाद उसको धन की प्राप्ति कराएगा। और इनकी कुंडली में जो इनका निर्णय भाव चलित है उसमें शनि भी तृतीय स्थान में जा रहा है, जो कि मंगल और शनि जैसे पापी ग्रहों का तृतीय स्थान में बैठना यह इनकी कुंडली का एक ऐसा माइलस्टोन है जो कि इनको विशेष लेबर कराने के बाद इनको विशेष अकूत धन की प्राप्ति करा रहा है। तो यह कुछ ऐसे विशिष्ट योग रतन टाटा जी की कुंडली में हैं जिनकी वजह से यह एक बिलियनियर की श्रेणी में आते हैं और इनको धन्ना सेठ की श्रेणी में रखा जाता है। तो दर्शकों, यदि मेरी यह विवेचनात्मक अध्ययन आपको पसंद आया हो तो तुरंत अभी मेरे वीडियो को आप लाइक करें और जो नए व्यूवर्स मेरे से जुड़े हैं वह मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ इनकी कुंडली में मैं एक बात बताना भूल गया कि इनका जो जन्म हुआ है वह बृहस्पति की महादशा में और बृहस्पति की अंतर्दशा में हुआ है, यानी कि यदि किसी जातक की कुंडली में उसका जन्म लग्नेश की दशा में और लग्नेश की अंतर्दशा में होता है तो ऐसा जातक ऑटोमेटिकली काफ़ी लेबोरियस और काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि लग्न जो है जन्म पत्रिका में केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा लेता है। अतः लग्न को बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं आपको ऐसे रोचक विषयों पर किसी भी वीवीआईपी या वीआईपी की कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमो नारायण। जय माता की। दर्शकों।